मित्रों, आपके प्यारे चैनल परमात्मा की सैर से मैं संतोष पांडे महर्षि अंगिरा के एपिसोड 2 में आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो मैं चल रहा हूं अंगिरा ऋषि जहां पे तपस्या करते थे उस पहाड़ की ऊंचाइयों पर। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी हमारे साथ हैं हमारे कैमरा पर्सन श्री सुशांत मिश्रा और एक वहीं के वनवासी हैं, युवक हैं, और उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया है। और आप सामने से देख सकते हैं कि नीचे से ऊपर चढ़ते हुए इन दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और बिल्कुल ही आप इसे पर्वतारोहण भी कह सकते हैं, ये भक्तिपूर्ण पर्वतारोहण है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग अंगिरा ऋषि कि इस पहाड़ पर चढ़ रहे हैं जहां पर बैठ करके उन्होंने घनघोर तपस्या की थी। ये बड़ी ही तपस्थली है ये। और ये आपके छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला है, आपके रायपुर राजधानी के ठीक पास में लगभग 50 किलोमीटर दूर धमतरी जनपद का ये जो अंगिरा ऋषि का पहाड़ है, यहाँ पे लगभग 8 ऊंचे बड़े पहाड़ हैं जिनमें विभिन्न ऋषियों का वास है। कहा जाता है कि पौराणिक काल में ये सारे ऋषि इन्हीं पहाड़ों पर बैठ करके तपस्या करते थे। उनका तेज, उनका प्रताप आज भी इन पहाड़ों को प्राप्त है। और यही कारण है कि भगवत भक्ति में रुचि रखने वाले और भगवत नाम का जप करने वाले आज भी अगर अकेले जाते हो इस पहाड़ पे तो निसंकोच भयहीन होकर सकते हैं। इस पहाड़ की ऊंचाई पर जाने के लिए काफी श्रम करना पड़ा है और मैं आपको अंगिरा ऋषि के विषय में बताऊंगा। मित्रों, अब आप चौंकने की बारी है कि वास्तव में महर्षि अंगिरा जी के विषय में बहुत कम पढ़ा लिखा सुना गया है पुस्तकों में भी। लेकिन जब इस पर्वत पर जाने के बाद, उसके पहले भी जब मैंने महर्षि अंगिरा के विषय में जब जानकारी इकट्ठी शुरू करने की तो मुझे पता चला कि जो देवताओं के गुरु बृहस्पति देव हैं वे महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। मैं बहुत ताज्जुब हुआ कि महर्षि अंगिरा इतने तेजस्वी कि ये बृहस्पति देव जो देवताओं के गुरु हैं उनके भी पिता। और मित्रों, दक्ष प्रजापति जिनकी पुत्री सती माता है और महादेव बाबा से विवाह हुआ है, उन्हीं दक्ष प्रजापति की एक और पुत्री है स्मृति, उनको कोई श्रद्धा भी कहता है। वे जो है महर्षि अंगिरा की पत्नी है। और महर्षि अंगिरा के साथ दक्ष प्रजापति की पुत्री स्मृति यानी श्रद्धा से ही इनके वंश का विस्तार हुआ है। इनके अन्य पुत्रों में उतथ्य और महर्षि संगवर्त का भी नाम लिया जाता है। महर्षि अंगिरा की विशेष महिमा है। ये मंत्र दृष्टा हैं, ये महान योगी हैं, महान संत हैं और महान भक्त हैं। इनकी अंगिरा स्मृति में सुंदर उपदेश तथा धर्माचरण की शिक्षा व्याप्त है। स्मृति अंगिरा एक पुस्तक है। अगर उस पुस्तक को हम पढ़ेंगे तो अंगिरा ऋषि के विषय में सारी जानकारी उपलब्ध होगी। और अब देख लीजिए, पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ते हुए, पसीना पोंछते हुए ये स्थिति हो जाती है कि चलिए, भगवान मालिक हैं, उनका नाम जप ही हमारे लिए सहारा है। और आप देख पा रहे हैं कि मैं इस अवस्था में, मेरी लगभग 54 वर्ष की अवस्था है, और इस अवस्था में इन बच्चों के सहारे, इन बच्चों के साथ लेकर के उन पहाड़ों पर मैं किसको ढूंढने के लिए निकला हूं। मित्रों, प्रभु श्री राम जी की वनगमन यात्रा हुई है और वनवास यात्रा के दौरान प्रभु श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण को लेकर के शहर और नगरों में नहीं रहे हैं। आप देख लीजिए इन कठिन और दुष्कर स्थानों को। मित्रों, भगवान श्री राम वनवास यात्रा के दौरान इन्हीं दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ करके ऋषि और मुनियों से भेंट किए हैं। इन्हीं भयंकर और डरावने जंगलों में जा करके उन्होंने ऋषि और मुनियों से भेंट किया है, राक्षसों का वध किया है और ऋषि मुनियों का उद्धार किया है। जिस समय भगवान श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण वनवास की यात्रा पर थे, उनके पास धनुष बाण थे।
उनके पास कहा जाता है कि खुखरी भी था, तलवार भी होती थी। लेकिन मित्रों, उन्हीं पहाड़ों पर हम जा रहे हैं। वहां के लोगों ने बताया कि यहाँ पर आते हैं लोग, लेकिन पहाड़ों पर कोई नहीं जाता। त्रेता युग के बाद पता नहीं हमारी संख्या किसमें है कि इन ऊंचे पहाड़ों पर जा रहे हैं। और स्वार्थ क्या है? स्वार्थ बस इतना है कि इस पहाड़ की ऊंचाई पर अंगिरा ऋषि से भगवान श्री राम ने जहां भेंट की है, उस स्थान को देख करके खुद भी कृतार्थ होना और उन सारे स्थानों का आपको दर्शन कराना। इसके अलावा और हमारा क्या उद्देश्य हो सकता है? और ये वो उद्देश्य पूरा करने के लिए बहुत कठिन श्रम करना पड़ा है। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि अंगिरा ऋषि का पहाड़ यहाँ के 8 पहाड़ों में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पहाड़ है। मित्रों, इस ऊंचाई पर चढ़ते समय कभी कभी थकावट ऐसी आ जाती है कि वही बहुत थकावट आती है, बहुत परेशानी होती है। लेकिन हृदय, मन और आत्मा, प्राण में ही नहीं, शरीर के रोए रोए में जब ठान लिया है कि भगवान की वनवास यात्रा पूरी करनी है, उन दुर्गम स्थानों पर पहुंचना है और उन दिव्य स्थानों को हमें आपको दिखाना भी है, तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा, या मुझसे अगर कोई सवाल पूछे कि इतना कठिनतर ऊंचाइयों को पूरा करके या इतना दुष्कर कार्य करने में आपको ऊर्जा क्या है, मतलब आपको पावर कहाँ से मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये शरीर का पावर नहीं है, ये दिमाग का पावर नहीं है, ये मन बुद्धि का पावर नहीं है। मित्रों, हमारे शरीर के किसी भी अंग का ये पावर नहीं है। अगर कोई पावर है तो भगवान हमारे प्रभु श्री राम जी के नाम जप का पावर है, कोई दूसरा पावर नहीं है। भगवान के नाम जप से ही इतनी शक्ति मिलती है कि हम लोग, अभी तो आप दिन देख रहे हैं, हम लोग कभी इन जंगलों, इन पहाड़ों में रात में फंस जाते हैं। आप कल्पना करिए कि रात का समय है और इसी तरह के जंगल हैं, इसी तरह के पहाड़ हैं, और ऐसी दुष्कर स्थिति में कभी कभी हम लोग रात में फंस जाते हैं। तो आपको ताज्जुब होगा ये जान करके कि जब हम लोग इस इतने संकटकालीन परिस्थितियों में फंस जाते हैं, तो भगवान किसी न किसी जीव को किसी न किसी रूप में भेज करके हमारी मदद करते हैं और हमको उस जंगल से बाहर निकाल देते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि इस जंगल पर, इस पहाड़ों पर कोई तीसरा चौथा व्यक्ति क्यों आएगा? कोई नहीं मिलता है। अगर सामने आपको शेर आ जाए, सामने आपको खतरनाक जंगली जानवर आ जाए, तो आप चिल्लाते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कोई सुन भी लेगा 2, 4, 10 किलोमीटर दूर, तो उसको क्या पड़ी कि इस पहाड़ पर आएगा आपको बचाने के लिए, और मान लीजिए वो आपको बचाने के लिए दौड़ा भी, तो इसके उसके यहाँ पर दौड़ करके आते आते पता ना आप कितना बचेंगे और कितना समाप्त हो जाएंगे। ये मित्रों पहाड़ की ऊंचाई है। पहाड़ की ऊंचाई होती ही रोमांचक है, और आप देख रहे हैं इस पहाड़ की ऊंचाई लगभग 70 से 80 डिग्री की कोण पर है। तो अंगिरा ऋषि वेदों के ज्ञाता, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं। और यदि मैं आपको अंगिरा ऋषि की कुछ प्रमुख बातें बताना चाहूं, तो अंगिरा ऋषि को ऋग्वेद के मंत्रों के दृष्टा के रूप में जाना जाता है, और साथ ही अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव जैसे समस्त देवताओं को जो शक्तियां मिली हुई हैं, उनके नाम के अनुरूप वे सारी शक्तियां अंगिरा ऋषि के द्वारा प्रदत्त हैं। उनके तपबल से ही उन सारे देवताओं को ये शक्तियां प्राप्त हैं। एक पुस्तक अंगिरा स्मृति आती है, उन्होंने अंगिरा स्मृति नामक एक ग्रंथ की रचना की है। बहुत ही आश्चर्य होता है मित्रों, आप समझ लीजिएगा कि अंगिरा स्मृति नामक ग्रंथ की रचना ही अंगिरा ऋषि ने की है, जिसमें उपदेश और धर्माचरण की शिक्षा दी गई है। पुस्तकों का लेखन तो हमारे पौराणिक काल से परंपरा बन के चली आई है। सूरदास के पद, मीरा जी के गीत, तुलसीदास जी का श्री रामचरितमानस, व्यास जी का महाभारत कौन नहीं जानता है।
अंगिरा ऋषि एक महान तपस्वी थे, जिनकी तपस्या और तेज सारे देवताओं के तेज और प्रभाव से अधिक था। बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं, वे महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। और देख लीजिए मित्रों, अब आगे चला नहीं जा रहा है। थकाई और दम फूलने की वजह से हम लोग इसी तरह से इन पत्थरों पर बैठ करके थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला करके असर पसर करके अपने शरीर को थोड़ा आराम देते हैं, और जैसे ही ऊर्जा स्तर पे आ जाती है फिर हम लोग आगे चल लेते हैं। अभी आप सामने बैठे व्यक्ति को देख रहे हैं, ये पहाड़ की भयंकर ऊंचाई है, थकावट है, सांस भी फूल रही है, लेकिन उसके बाद भी ऊपर चलना है, इस पहाड़ को हरा देना है। भक्ति में इतना दम है कि हम लोग 20-20 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ों के ऊपर चढ़े हैं, बिना किसी सीढ़ी, बिना किसी मार्ग के, अपने 2 पैर और एक लकड़ी के सहारे। इन रोमांचक पहाड़ों पर चढ़ करके हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि इन पहाड़ों पर चढ़ करके भगवान श्री राम देव ऋषियों मुनियों से मिल करके, उन्होंने आगे की वनवास यात्रा की है, हमारी टीम उन्हीं स्थानों को आपको दिखाना चाहती है। ये दृश्य कभी देखने को न मिले हैं इसके पहले, और मैं आपको चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं कि बहुत लोग कैमरा लेकर के घूम रहे होंगे, लेकिन इन ऊंचाइयों पर, इन खतरनाक और भयावह स्थानों पर जाने की क्षमता भगवान श्री राम ने सिर्फ उन्हीं को दी है जो उनका नाम जप करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि हम अपना घर द्वार छोड़ करके भगवान श्री राम का नाम जप और उसी नाम जप के प्रभाव से उन पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, और उन स्थानों पर आपको ले जाएंगे और पहुंचाएंगे और दिखाएंगे वे दिव्य स्थान कि अंगिरा ऋषि यहाँ बैठे हैं, तो यहीं पर अगल बगल कहाँ प्रभु श्री राम बैठे होंगे अंगिरा जी से बात करने के लिए, तो कहाँ माता जानकी बैठी होंगी, और कहाँ लक्ष्मण जी खड़े होकर के सबकी रक्षा में लगे होंगे। और ये देखिए पहाड़ की दशा। मित्रों, अगर आप टेलीविजन की बड़े स्क्रीन पर इन दृश्यों को देखेंगे तो वास्तव में आपको समझ में आएगा कि क्या किसी व्यक्ति के बस में है इन ऊंचे, इन खतरनाक, बिल्कुल ही खतरनाक पहाड़ों पर चढ़ पाना, एकदम थकाऊ, परेशानी में डालने वाले इन ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना बहुत ही दुष्कर है। और लेकिन हमारे हृदय में सिर्फ एक ही बात रहती है कि जब हमारे भगवान इस ऊंचे पहाड़ पर श्रम करके गए होंगे ऋषि मुनियों से मिलने, तो हमें भी वहां जाना चाहिए। वे स्वयं भगवान है, उन्हें क्या परेशानी हो सकती है, तो हम भी बड़े गर्व से कह सकते हैं कि वे स्वयं भगवान हैं, तो हम भी स्वयं भगवान के भक्त हैं, और उन्हीं स्वयं भगवान जी के नाम जप के सहारे हम इन दुर्गम रास्तों को, इन कठिनतर ऊंचाइयों को और पहाड़ों को दागते हुए, चढ़ते हुए ऊपर चले जा रहे हैं। मित्रों, इस पहाड़ की ऊंचाई को चढ़ते हुए, इस थकावट के बीच, मैं अंगिरा ऋषि की एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करना चाहता हूं, जिसे सुनकर के आपको भी अच्छा लगेगा। एक बार अंगिरा ऋषि अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उदयन नामक एक शिष्य उनका बहुत प्रतिभाशाली था, और वो हमेशा चाहता था कि अन्य शिष्यों में वो प्रथम नंबर पर रहे और उसे पहले बोलने का मौका मिले। और उसी जगह पे एक अंगीठी थी जो बहुत ही तेज जल रही थी, उनमें कोयला पड़ा हुआ था। अंगिरा ऋषि ने जलती हुई अंगीठी की ओर इशारा करके अपने शिष्य उदयन से पूछा कि यह अंगीठी कितनी सुंदर है, और इसमें जो जल रहे हैं कोयले, वो कुल मिलाकर के सारी अग्नि कितनी सुंदर दिखाई पड़ रही है अंगीठी। तो उदयन, तुम बताओ कि इसका श्रेय किसको जाता है। उदयन ने कहा कि महाराज, अंगीठी बहुत सुंदर दिखाई पड़ रही, इसका श्रेय जो इसके भीतर जलते हुए कोयले हैं उनको जाता है। अंगिरा ऋषि ने एक चमकदार कोयले के बड़े से अंगारों को उठा करके अंगीठी से बाहर कर दिया, और उन्होंने कहा कि उदयन, यह कोयला सबसे ज्यादा तेजस्वी है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा तेज जल रहा था, इसे मेरे पास अंगीठी से बाहर रखो। और जब उसे बाहर रखा गया तो कुछ देर में अंगारा बुझ गया।
अंगिरा ऋषि ने कहा कि तुमने इसका मतलब समझा? इसका मतलब यही था ना कि वो कोयला जब अपने पूरे परिवार के साथ उस अंगीठी में था, तो जलता हुआ बढ़िया लग रहा था और काफी देर तक जलता और काफी देर तक उसका तेज और प्रभाव उसमें बना रहता। लेकिन जैसे ही वो अंगीठी से बाहर लेकिन जैसे ही वो परिवार से बाहर गया, उसका प्रभाव, उसका तेज कुछ ही देर में समाप्त हो गया। इसीलिए आप जिस भी यूनिटी में रहते हो, परिवार हो, संस्था हो, अंगिरा ऋषि की इस कहानी से हमें एकत्व रहने की शिक्षा मिलती है। देखा आपने, इस पहाड़ को पहुंचते पहुंचते मैंने आपको एक छोटी सी और बिल्कुल ही काम आने वाली एक कहानी हमने सुना डाली, और अब हम फिर पहाड़ की ऊंचाई पर हैं। मित्रों, हम भगवान की भक्ति में हैं। मित्रों, हम प्रभु श्री राम की वनवास यात्रा पर हैं। लेकिन सांसारिक दृष्टि से देखें तो हमारी टीम इस समय एक पर्वतारोहण करती हुई प्रतीत होती है। आप कह सकते हैं कि हमारी टीम पर्वतारोहियों की टीम है। और मित्रों, इन पर्वतों पर चढ़ने के लिए यह एक खेल होता है, पर्वतारोहण। और इन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए तरह तरह के उपकरण आते हैं, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण पैदा किए जाते हैं, एक टीम होती है, नजर होती है कि कोई दिक्कत न हो, कोई समस्या न हो, ये लुढ़क न जाए, कहीं असुरक्षित न हो जाए। इसलिए पर्वतारोहण के लिए पैदल चलना, और पर्वतारोहण के लिए पैदल चलना ही पड़ेगा। लेकिन जो अधिक कुशल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, तो पर्वतारोहियों के लिए कैम्प्रोन नामक एक उपकरण आता है, जो कि 8 से 14 दांतों का स्पाइकी होता है, कि अगर वो उसको पहले जमीन पर रखते हैं या बर्फ पर रखते हैं, उगड़ा के तब आगे बढ़ते हैं। और देखिएगा कि हम लोग कोई सहारा नहीं है और प्योर पर्वतारोहण कर रहे हैं, और सिर्फ एक लकड़ी के सहारे, कि लकड़ी टूट सकती है, हम लोग किसी भी जोखिम में आ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, हम लोग चढ़ते जा रहे हैं। और मित्रों, उतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद जो आप दृश्य देखेंगे, मतलब कि बिल्कुल साफ साफ बात है कि 8-9 किलोमीटर ऊंचाई पर चढ़ने के बाद नीचे का जो आप दृश्य देखेंगे, हालांकि छत्तीसगढ़ में हम लोग बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ करके हम लोगों ने नीचे का दृश्य आपको दिखाया है। तो घनघोर जंगल में स्थित घनघोर ऊंचे पहाड़ों पर से हमने जब नीचे का दृश्य देखा है, तो घनघोर जंगल ही दिखाई पड़े हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में 70 से 75% जंगल है, और मुझे लगता है कि 25 से 30% वहां पे पब्लिक है, आबादी है। और वो आबादी भी अगर है तो 25-50, 100-100 किलोमीटर भागते और गुजरते हुए जंगलों के बीच में है। बड़ा ही रोमांचक प्रदेश है। पर्यावरण और हरियाली को लेकर के छत्तीसगढ़ को मेरा मानना है कि पूरे देश में पहला नंबर दिया जा सकता है। एकदम खड़ी चढ़ाई होती है, अगर वो उपकरण होता है तो उतरने में भी उससे बड़ी सहायता मिलती है। इन पहाड़ों पर बरसात के दिनों में सरकार द्वारा भी अलर्ट जारी किया जाता है, क्योंकि इन पहाड़ों पर चढ़ते हुए ऊपर से चट्टानों का या शिलाखंडों के लुढ़कने का खतरा ज्यादा होता है। और मित्रों, 2025 वर्ष 2025 में तो बहुत ही ज्यादा स्खलन होने का भी खतरा सुनाई पड़ा है। इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं कि पर्वतारोहण करते समय चट्टानें खिसकी हैं, ऊपर से बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिरे हैं और लोग दब के मर गए हैं। घटनाएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको पक्का बता रहा हूं कि इन सारी चीजों को जानते हुए भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम जप के सहारे ऊपर चले जा रहे हैं। यह जो समय चल रहा है, नाम जप का समर्थन करने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अगर आप देखेंगे तो जिस वक्त में हम बैठे हैं और बात कर रहे हैं, इस समय पूरे भारतवर्ष से जो भगवान के नाम जप की गूंज उठ रही है, वो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। आखिर वृंदावन में बैठे
संत श्री प्रेमानंद जी को कौन नहीं जानता। उन्होंने भी भगवान के नाम जप को ही सबसे अधिक बल दिया है। इस समय हमारे देश में सैकड़ों कथावाचक हैं, संत हैं, वो समाज को और संसार को, देश को श्री राममय बनाने में लगे हैं। उन सारे लोगों का भी यही कहना है कि कथा कहानी चाहे जितनी सुन लो, यज्ञ हवन चाहे जितना कर लो, अगरबत्ती धूपबत्ती चाहे जितना जला लो, चालीसाएं चाहे जितनी पढ़ लो, लेकिन आपका उद्धार तो भगवान के नाम जप से ही होना है। मित्रों, भगवान का नाम जप आध्यात्मिक और भक्ति के जगत में उस कैश के समान है जो गिन गिन करके आप अपनी जेब में या आप अपने बैंक के अकाउंट में रखते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम जप भी संख्या रूप में आपकी जेब में या आपके बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है। वो आपके काम आता है। जब कभी आप थकते हैं, निराश होते हैं, परेशान होते हैं, वो नाम जप आपको निराश नहीं होने देता है। कठिन से कठिन विपरीत परिस्थितियों में भी नाम जप आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। प्रेमानंद जी ने कहा भी है कि कहीं भी किसी को जाने की जरूरत नहीं है, जो जहां बैठा है वही बैठकर भगवान का नाम जप करना शुरू कर दे। सारी शक्तियां, सारे देवी देवता आपका सहयोग करना शुरू कर देंगे। मित्रों, इस संसार के जितने भी देवी देवता हैं, ग्रह नक्षत्र तारे हैं, वे सारे के सारे भगवान के अधीन हैं। और जब आप उन्हीं भगवान का नाम जप करते हैं तो अपार शक्ति आपको प्राप्त होती है। भगवान के नाम जप से प्राप्त उस शक्ति को आप संसार के कल्याण में लगा सकते हैं, आप स्वयं के कल्याण में लगा सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं, इस संसार का भी उद्धार कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब हम लोगों ने पहाड़ की काफी ऊंचाई प्राप्त कर ली है, क्योंकि रास्ता ही देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ऊंचाइयों का असर कुछ कम हो गया है और कुछ कुछ समतल स्थान दिखने लगा है। कुछ दूर आगे जाने के बाद हम आपको वह दृश्य दिखाएंगे जो आपको रोमांच और भक्ति से परिपूर्ण कर देंगे, क्योंकि उतनी ऊंचाई पर जाने के बाद जो दृश्य हमें देखने को मिला है और वह दृश्य जो आप सामने से देख रहे हैं वो बड़ा ही अद्भुत है। शरीर और आत्मा को ऊर्जा प्रदान करने वाला है। शरीर और आत्मा को किस तरह की ऊर्जा प्राप्त होती है इन ऊंचाइयों पर चढ़ करके, वो अभी आपको ऊपर पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ करके ही समझ में आएगा। मित्रों, यह भगवान के वनवास का मामला है और प्रभु श्री रामचंद्र जी इन्हीं घनघोर और कठोर जंगलों में, पहाड़ों पर और आश्रमों में जाकर के उन्होंने ऋषि मुनियों से भेंट किया है। और इतने ही दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ करके वहीं पर कहीं एकांत देख करके उन ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, संसार को त्याग करके उन पहाड़ों को अपनाया है, नाम जप किया है, समाधि ली है, ध्यान किया है, तपस्या किया है और भगवान के नाम जप से जो बल प्राप्त किया है वह लौट करके उन्होंने उस संसार को ही वापस लौटा दिया है। लोगों को तरह तरह के वरदान दे करके, कभी कभी निशाचरों और राक्षसों को अपने श्राप बल से समाप्त करके उन्होंने संसार की रक्षा की है, उन्होंने विश्व का कल्याण किया है। ऋषि मुनि अपने लिए नहीं जीते हैं, वे अपने परिवार और अपने छोटे समाज से उठ करके वे अपने देश और अपने पूरे संसार के लिए जीते हैं। या आप कह सकते हैं कि भगवान का नाम जप करने वाले सीधे तौर पे भगवान के प्रतिनिधि हो जाते हैं। और भगवान के प्रतिनिधि होने के तौर पर भगवान का नाम जप करने वाले संत और सन्यासी पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करते हैं। कभी कभी भगवान को भी
कोई बड़ा काम कराना, कोई बड़ी ऊर्जा संसार में फैलानी होती है तो वे स्वयं नहीं प्रकट होते, वे इन्हीं अपने नाम जाप को, अपने संतों और भक्तों को ही माध्यम बना करके अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। तो मित्रों लीजिए, अब हम बिल्कुल पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ गए हैं। ऊंचाई पर चढ़ने का रोमांच लगभग समाप्त होने जा रहा है। हमारे साथ इतने समय तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। महर्षि अंगिरा जी की ये तपस्थली, और ये देखिए ये सलाएं और ये एरो का निशान, हम लोग बिल्कुल ऊंचाई पर हैं और बिल्कुल ही सही स्थान पर पहुंचने जा रहे हैं। इतनी देर तक आप सब हमारे साथ बने हैं, आप सबको बहुत ही हृदय से धन्यवाद। भगवान प्रभु श्री राम, महर्षि अंगिरा आप सबका कल्याण करें। और मित्रों जल्द ही वो रोमांच समाप्त होगा। कुछ ही देर में आप अंगिरा ऋषि की इस पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच ही गए हैं और आपको स्वयं अंगिरा ऋषि तपस्या करते हुए विराजमान बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे। और लीजिए मित्रों, आपका यहाँ पर स्वागत है इस महान लगभग 8 से 9 किलोमीटर ऊंचाई वाले पहाड़ पर स्थित होकर के हम नीचे का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। नीचे देखिए सूखा जंगल, दूर दूर तक न कोई नगर, न कोई शहर, न कोई गांव, न कोई आबादी, सिर्फ जंगल और जंगल ही जंगल। हमारे चारों तरफ जंगल है, हम स्वयं जंगल में हैं और हमारा सौभाग्य है आपके साथ कि हम आपको भी सारे दृश्य दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। और ये देखिए एक नुकीली पहाड़ी, बड़ी टीवी स्क्रीन पर यदि आप देखेंगे तो इस दृश्यों को देखने का अलग ही आनंद मिलेगा। और मैं मित्रों आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस जीवन के पहले और अभी शेष उम्र के बाद वाले समय में नहीं सामर्थ्य है कि कोई फिर दोबारा जाएगा इन ऊंची पहाड़ों पर, अपनी जान हथेली पर रख करके जाएगा और चढ़ेगा और इन सारे रोमांचक दृश्यों को आप तक पहुंचाएगा और दिखाएगा। इस ऊंचे पहाड़ से नीचे दिखने वाली घाटी जैसी दृश्य आखिर किसे न रोमांच में नहीं डाल देगा। और सबसे ऊंचे पहाड़ पर आप इन बड़ी चट्टानों को देखिए। और अब हम लोग बिल्कुल ही रिस्क लेने के मूड में हैं, बिल्कुल ही इसके आगे जाने लायक नहीं है। मत जाइए, बहुत खतरा है। क्योंकि जिस चट्टान पे इस समय मैं खड़ा हूं, उस चट्टान के ठीक उस पार लगभग कई किलोमीटर नीचे की खाई है। ये बिल्कुल ही खतरनाक है, जान को हथेली पर लेकर चलने जैसा है। यदि आप गिर गए तो किसी भी रेस्क्यू के सहारे भी आपको ढूंढा नहीं जा सकता। लेकिन इतनी ऊंची पहाड़ी पर जा करके जब यह समझ में आया कि अब यह समाप्त है, इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, तो मेरी टीम वहां से पुनः वापस लौट आई और जरा सा नीचे उतर करके इन्हीं चट्टानों शिलाओं की छाया में एक सुंदर सी गुफा में बैठे विराजमान महर्षि अंगिरा ऋषि, जिनको ढूंढने के लिए हम लोग इतने ऊपर की यात्रा किए और इतनी ऊंचाई पर चढ़ करके अब हम यह तलाश रहे हैं कि इनमें से किस चट्टान पर हमारे प्रभु श्री राम विराजमान होकर के महर्षि अंगिरा से बात किए होंगे। इनमें से किस स्थान पर माता जानकी ने बैठकर विश्राम किया होगा। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही अपने प्राणों को हथेली पर लेकर के चलने जैसा काम है। लेकिन मित्रों आपको बताऊं कि जहां पर भगवान का नाम जप है, वहां पे भय का क्या काम। भगवान का काम है, भगवान की सेवा है और अपने सेवकों, अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना भी भगवान का काम है। ऋषि अंगिरा का दर्शन कराएंगे, एक महान ऋषि का दर्शन कराएंगे। बस थोड़ी ही देर में आए। ये क्या,
भैया ये तो ऋषि अंगिरा जी नहीं है, ये तो स्वयं मैं ही हूँ। क्या बताऊं, 9 किलोमीटर की ऊंचाई वाले इस पहाड़ पर चढ़ने के बाद ध्यान लगाकर बैठने का लोभ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। और मित्रों, अंगिरा ऋषि के साथ भगवान श्री राम की मुलाकात के वे क्षण दिमाग में मंथन करने लगे और मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। उन्हीं चट्टानों पर बैठ करके मैंने ध्यान लगाना शुरू कर दिया और भगवान के नाम जप के सहारे अंगिरा ऋषि और भगवान श्री राम को अनुभव करने में लग गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद गुफा में बैठे अंगिरा ऋषि महाराज के समीप में पहुंच गया हूं और वहां पहुंच करके आपको ऋषि अंगिरा के दिव्य दर्शन करा रहा हूं। मित्रों, ये बिल्कुल मत मानिएगा कि ये पत्थर के विग्रह हैं और ये पत्थर की मूर्ति है और अंगिरा ऋषि बैठे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं मित्रों, शपथ खा करके, भगवान श्री राम साक्षी हैं कि ये वास्तव में श्री ऋषि अंगिरा स्वयं बैठे हुए हैं। मित्रों, बड़ी मेहनत करने के बाद हम लोग नौखंड पर्वत के ऊपर ही शीर्ष पर आ चुके हैं और आप समझ लीजिएगा कि हम अपनी परेशानी क्या बताएं। इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी नहीं है, तो चट्टानों पहाड़ों पर से अपना जैसे भी हो हम लोग आए और उसको तो आपने वीडियो में देखा ही है। और सबसे बड़ी चीज हमें सब खुशी इस बात की है कि हमने मेहनत की और हमारी मेहनत सफल भी हुई और सफल इस रूप में हुई कि हम अंगिरा ऋषि जी के पास आ गए।